हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम आपको सुरदना गांव यानी देदोजी महाराज के धाम लेकर चल रहे हैं। गाइस, आज मैं आपको देदोजी महाराज का इतिहास बताने जा रहा हूँ। देदोजी महाराज के पूर्वज जैसलमेर में निवास करते थे और इनका निकास भाटी राजपूतों में माना जाता है। कई वर्षों बाद ये जैसलमेर छोड़कर बीकानेर के पितासर ढाणी में आकर रहने लगे और पितासर ढाणी छोड़कर केसरदेश बोरान में रहने लगे। फिर केसरदेश बोरान छोड़कर बीकानेर जिले की सुरदना में रहने लगे। सुरदना गांव में साजन जी मंगलाव का परिवार रहता था, जिनके दो पुत्र थे। जिनके एक पुत्र का नाम देदोजी और दूसरे पुत्र का नाम नाथोजी था। नाथोजी देदोजी महाराज के बड़े भाई थे तथा देदोजी महाराज नाथोजी के छोटे भाई थे। रह गए इतिहास को धाम में पहुंचकर पूरा करेंगे। चलो दोस्तों, चलते हैं। देदाजी महाराज के धाम के नज़दीक में बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखने को मिलता है। दोस्तों, देदोजी महाराज का धाम सुरदना गांव से 2-3 किलोमीटर आगे निकलकर है। अब हम सुरदना धाम पहुंचने ही वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे देख ही रहे हो, हम अब सुरदना धाम यानी देदोजी महाराज के मंदिर में पहुंच चुके हैं। मंदिर के पास का क्षेत्र बहुत ही सुंदर दिखने को मिल रहा है। एकदम खुला नज़ारा है, एकदम शांत माहौल है। तो दोस्तों, यहीं से शुरू होती है देदोजी की कहानी। सुरदना और गिगासर में ज़मीन काकड़ आपस में झगड़ा चल रहा था। एक और बापू भाटी अपने आदमियों के साथ सज धज कर सुरदना की सीमा हड़पने आ गए। अब नाथोजी भी गांव के आदमियों को साथ लड़ने के लिए सुरदना गांव से बाहर काकड़ पर पहुंच गए। संयोग की बात थी कि उस दिन देदोजी बीकानेर गए हुए थे। नाथोजी ने सीमा पर जाकर बाबू भाटी को बहुत समझाया कि अपनी अपनी सीमा पर रहना उचित रहेगा, पर गिगासर के बाबुओं ने एक भी बात नहीं मानी और दोनों समूह में घमासान युद्ध शुरू हो गया। ईश्वर की कृपा हुई कि देदोजी बीकानेर से सुरदना अपने घर आ गए। गांव आते ही उन्होंने देखा कि पूरे गांव में सूनापन और कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। घर जाकर देदोजी ने अपनी माताजी से पूछा कि गांव में इतना सूनापन कैसे है। तब माताजी ने सारी बात बताई कि गिगासर वाले भाटी सरदार अपनी जमीन हड़पने आए हुए हैं, इसलिए तुम्हारे बड़े भाई नाथोजी भी गांव के सभी भाइयों के साथ लड़ने गए हैं। तब देदाजी ने अपनी माताजी से कहा कि आप मुझे जल्दी से रोटी डाल दो, मैं भी लड़ने के लिए जा रहा हूँ। तब माताजी ने जल्दी में एक रोटी उल्टी तथा सुलटी डाल दी। तब देदोजी ने रोटी को देखकर अपनी माताजी से कहा कि मैं अपनी ज़मीन तो बचा लूँगा, पर मैं खुद जीवित नहीं आऊँगा। तब देदाजी ने रोटी व चूरमा अपने बच्चों को बांटकर अपने माताजी से आशीर्वाद लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। इस बीच ग्रामवासी बाबू भाटी के आदमियों से हारकर गांव की ओर लौट कर आ रहे थे। तभी देदाजी महाराज जा पहुँचे। तब देदाजी ने महाराज बोले कि आप लोग मेरे साथ चलो, हम जाके घमासान युद्ध करेंगे। देदाजी वे गांव के सभी भाई लड़ाई करने के लिए पहुंच गए और वहां जाकर बाबू भाटी के लोगों को बहुत समझाया, पर वह माने नहीं। तब देदाजी ने अपने आदमियों से कहा कि वीरों, अब हो जाओ लड़ने के लिए तैयार। इसी बीच देदाजी तलवार लेके युद्ध के लिए कूद पड़े। तो किसी के भुजा हाथ तो किसी के सिर काटे। तब सिरोध पिका पौआ का भांजा था, वह पीछे छुपता हुआ आकर देदोजी का सिर काट दिया। सिर कटने पर भी देदोजी की धड़ गिरी नहीं। करीब आधे घंटे बाद देदोजी के हाथ से तलवार गिर पड़ी। बाद में धड़ केसरदेश बोरान की सीमा की तरफ बढ़ गई। करीबन 1 कोस काकड़ केसरदेश की भी घेर ली। इस बीच केसरदेश के ब्राह्मण आकर विनती करने से धड़ वापस पश्चिम की ओर गिगासर की तरफ चल पड़ी। 2 कोस पहुंचने पर गिगासर के भाइयों ने एक मेघवाल को सिखाकर बल्लभ की छाया और पानी को धड़ के सामने फेंकने को कहा और मेघवाल ने धड़ के सामने पानी फेंक दिया। तब देदाजी ने तलवार से मेघवाल का सिर काट दिया और करीबन 20 पाउंड दक्षिण की तरफ वापस होकर धड़ शांत हो गई। ये विक्रम संवत 1604 आषाढ़ सुद 12 के दिन की बात है और वीर देदाजी महाराज इस दिन जुझार हुए थे। ये था देदोजी महाराज का इतिहास। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।